नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में। अशोक कुमार भाटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है जी। इनसे भी कुछ बात करते हैं। अभी तक जिस प्रकार से ये दौर चला, यहाँ पे भी लोगों ने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया, पूर्व में जिला कलेक्ट्री में भी किया है। आपको क्या कुछ लग रहा है, कहाँ कमी रह गई जो इस कारण से इतने दिन ये लंबा खींचता जा रहा है? सर नमस्कार, मेरा नाम शक्ति सिंह जाला है। लगभग 30-35 दिन से ऊपर हो गए हैं। आदिवासी समाज, गरीब समाज के जो कुडाऊं गांव के तुलसीराम जी हैं, जब से गायब हुए हैं तब से पूरा समाज परेशान है। आज जब गोगुंदा की बात आती है, गोगुंदा का मतलब कई नाम लिया जाता है, महाराणा प्रताप की नगरी है, बिलू राणा की नगरी है, पर आज वो नगरी बिना नेतृत्वकर्ता के हो ऐसा लग रहा है। भील समाज के 1 लाख से ऊपर या वोट है। जब भी आते हैं, मैं तो भले ही मैं यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हूँ, पर मैं सभी के जो भी विधायक रहे हैं या पूर्व के भी रहे हो, पर जब तक समाज के लिए, जिस समाज से आप वोट लेते हो, 1 लाख से ऊपर इसके वोट ही हैं, मतदान है, वोट लेके सिर्फ वोट लेके चले जाएंगे। वर्तमान के विधायक है, भाजपा के विधायक है, 15 सालों से वो विधायक है। आज भील समाज सिर्फ इसलिए उन्हें वोट देता है, इसलिए वोट नहीं देता है कि प्रताप जी ने कोई काम कराया होगा, क्योंकि प्रताप जी क्या काम करते हैं और क्या काम कराते हैं ये तो पूरा भील समाज के साथ साथ सब जानते हैं, पूरी गोगुंदा की जनता जानती है उन्होंने क्या काम करे हैं और क्या कराए हैं। लेकिन सिर्फ भील समाज इसलिए वोट देता है कि पूरे राजस्थान में हमारे भील समाज के जो पीछे भील लगाते हैं, भील समाज का एक ही आदमी खड़ा होता है, हमारा कोई आदमी नहीं है खड़ा होने वाला, इसलिए सभी उन्हें तन मन धन से उन्हें समर्थन करते हैं। लेकिन जब भील समाज के गरीब आदिवासी परिवार की बात आती है तो कोई समर्थन नहीं कर पाता है। प्रशासन की बात आती है, 35 दिन हो गए हैं, प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम लग रहा है। हमें जो लग रहा है वो खाना पूर्ति वाला काम लग रहा है सर, क्योंकि अगर प्रशासन सही तरीके से काम करे, परिवार ने नामजद रिपोर्ट दी है ना, नामजद जब रिपोर्ट देने गया, परिवार के साथ जिस तरीके से साजिश हुई, आप मतलब ये आज मैं आप सबके सामने भी बताना चाह रहा हूं, परिवार के साथ किस तरह की साजिश होती है। सामने वाले जो आदमी लेके गया हो उसके मिलने वाले होंगे या कोई भी होगा, हो सकता है उसके कोई रसूखदार राजनेता इस बंदे के मिलने वाला होगा, इसीलिए इस परिवार के सामने आके, परिवार के पास आके रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट तक झूठी दिलाने का काम किया। ये आप रिपोर्ट देखेंगे, प्रीतम सिंह जी दिखा रहे हैं आपको, NPR दर्ज की है, सिर्फ रिपोर्ट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। जब पूरा परिवार, उनकी पत्नी बोल रही है, उनके पिताजी बोल रहे हैं, उनके माताजी बोल रहे हैं कि भाई मेरे सामने वेणी सिंह नाम का व्यक्ति लेके गया है, तो इन्होंने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट किस आधार पर दर्ज की, कौन लेके गया, कौन कौन मिला हुआ है, उनके परिवार के व्यक्ति है वो जो कह रहे हैं कि हमें कोई वकील है जो हमें उनका मिल नहीं रहा है, वो गायब हो गया, वो वकील हमें इस तरीके की रिपोर्ट लिख के दे दी, क्योंकि गांव गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता है किस तरीके। इन्होंने कहा हमको के सुनाओ रिपोर्ट, के नहीं सुनाई, क्योंकि NPR एक बार दर्ज हो गई। हम तो मैं सभी समाज के जो भी वरिष्ठ जन है उन्हें भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस रिपोर्ट के ऊपर चैलेंज करवाए, इसमें कोर्ट में के द्वारा इस्तीगासा पेश करा के हमें अपहरण की रिपोर्ट लिखवाए। अपहरण की रिपोर्ट से सही तरीके से कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन के साथ साथ ये पूरा मतलब कहीं ना कहीं मिले हुए लोग हैं, प्रशासन के अंदर भी, प्रशासन के बाहर भी, और हो सकता है वो राजनीतिक रसूख रखता हो, भले वो कांग्रेस पार्टी का हो, भले भाजपा का हो, भले किसी भी पार्टी का हो। अगर किसी भी रसूखदार का कोई रिश्तेदार निकलता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और तह तक मामला जाना चाहिए, क्योंकि तुलसीराम खोए, कोई हमारे जानवर नहीं खोए, इंसान खोया है जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालता था। आज उनके पिताजी देख नहीं पाते हैं, माताजी उनके बुजुर्ग है, उनके पत्नी के ऑपरेशन चल रहा है, भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो परिवार का पूरा भरण पोषण वही करते थे, तो प्रशासन क्या जिम्मेदारी लेगा? हमने कल तो ये भी मांग रखी कि जब तक कार्रवाई चलती है प्रशासन पूरे घर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेवे, घर आवास सुनिश्चित करे। लेकिन हम तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है ये देखने लायक चीज है आज।